Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to explain exercise 3.3 question number 1, 2, 3 and 4. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 क्या है, ये 81 मतलब हमारे पास रूट क्या है 4, यानी कि इंडेक्स हमारा जो इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स लगा हुआ 4 यहाँ पर, यानी कि स्क्वायर रूट नहीं है, रूट की पावर क्या होगी 4/4 होगी। 81 x की पावर -8 z की पावर 4। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें रूट सॉल्व करने के लिए हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, उससे यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है, जो भी रूट निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइड पर 81 का रूट लूंगी मैं। तो 2 की टेबल में 81 किस टाइम आता है, 2 की टेबल में 81 नहीं आता है। 3 से चेक करूंगी, 3 2 6, 2 बचा यहाँ पर, 3 2 6 करेंगे हम लोग। 3 2 6, 3 7 21। इस तरह हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। कैलकुलेटर से जरूरत नहीं पड़ती हमें इसके, क्योंकि यहाँ पर हमारे स्क्वायर रूट नहीं है, सिंपल स्क्वायर रूट का ऑप्शन होता है कैलकुलेटर में। यहाँ पर रूट की पावर क्या है, इंडेक्स क्या है, हमारे पास 4 है। अब 3 9 27, 3 3 9 और फिर 3 1 3, तो हमारे 3 पावर क्या आ रही है, यहाँ पर 4 आ रही है, क्योंकि 3 4 3 आ रहा है, तो 3 इंटू 3 लिखूँ मैं, 4 पावर 3 लिखूँ या 3 पावर 4 लिख दूँ, एक ही बात। सही। फिर हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास क्या है, एक्स की पावर क्या है -8, जेड की पावर क्या है 4। ठीक है, मैं फिर ओवरऑल पावर लगा दूंगी, यानी कि इंडेक्स लगा दूंगी। इंडेक्स क्या है, 1/4 लगा दूंगी। इंडेक्स आया है ना हमारे पास, जो 4 इंडेक्स आया, इसमें हम लोग कैंसिल करेंगे, जहाँ जहाँ 4 है 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल पावर सब पे लगेगी। तो मैं ये स्टेप भी कर सकती हूँ कि पावर एंड टेबल सब पे लगाऊँ। जैसे 4 की पावर 1/4 लगाई मैंने, ठीक है। फिर एक्स की पावर -8 थी, इसमें 1/4 पावर लगाई मैंने। फिर जेड की पावर क्या थी, 4 है, इसमें 1/4 लगाई। ठीक है, इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब यही है। तो मैं यहाँ स्टेप में आके फिर काट दूंगी, 4 से 4, 4 1 4, 4 2 8, माइनस का 2 आएगा, लेकिन 4 1 4, 4 1 4, ये आ गया हमारे पास। तो मेरे पास क्या है, 3 इंटू एक्स की पावर -2 इंटू जेड की पावर कुछ भी नहीं बनाया, ठीक है, कुछ पावर नहीं तो 1 है। तो अब मैं यहाँ क्या चाहती हूँ कि मेरी पावर जो है एक्स पॉजिटिव हो जाए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 3 जेड ओवर एक्स, यानी कि एक्स मैंने ऊपर लिखा था मल्टीप्लाई में, -2 था, नीचे लिया है, मैं इसकी पावर क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। तो 3 जेड ओवर एक्स, ये हमारा आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन के आंसर, मतलब सिंप्लीफाई करके सिर्फ आंसर देना है अपने। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 256 ए की पावर 6 बी की पावर 12 सी की पावर 9 है और क्यूब रूट है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ 256 का क्यूब रूट लेंगे, कोशिश करेंगे क्यूब रूट आए। तो 5 5 जा 5 से तो बहुत यहाँ पाएगा हमारे पास, क्योंकि एंड में 6 आ रहा है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और एक यहाँ चला गया 2 8 जा 16, फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देन फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। कितने 2 आ रहे हैं हमारे पास, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जितने पेयर, मतलब क्यूब के पेयर निकाल लूंगी, क्यूब के पेयर पावर क्या है, क्यूब है, मैं क्यूब के पेयर निकाल लूंगी। क्यूब के पेयर कितने आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पेयर आ गया एक, ठीक है। 3 2 एक साथ लिख दी, फिर 3 2 एक साथ लिख दूंगी, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 3 पेयर फिर ये वाले आ गए, 3 पेयर ये और 3 पेयर ये आ गए। फिर पास कितने 2 बचे हैं, फिर 2 मतलब 2 बचे मेरे पास, तो ये अनपेयर है, मतलब क्यूब पेयर में नहीं है, तो इनको मैंने अलग कर दिया। फिर ए की पावर क्या है 6 है, बी की पावर क्या है 12 है और सी की पावर 9 है। मैंने इसमें क्यूब रूट लगा दूंगी एज इट इज। ठीक है, अब क्यूब को पेयर मैंने 2 की पावर क्यूब करी, ये वाले 2 की पावर क्यूब कर दी मैंने इसकी, और ये 2 की पावर स्क्वायर है यानी, तो ये 2 की पावर स्क्वायर मैंने लिख दी इसको एज इट इज। फिर ए की पावर 6 मैंने लिखा, बी की पावर 12 लिखा मैंने, सी की पावर 9 लिखा, इनटू ओवरऑल क्या आ जाएगा 1/, जो इंडेक्स है हमारे पास क्या है क्यूब है, तो 1/क्यूब आएगा, 1/3 आएगा। ये इंडेक्स में क्या दिया हुआ 3 दिया हुआ। फिर ये मेरे पास क्या है, इंडिविजुअल पावर लगा कैंसिल करूँ या चाहूँ तो डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकती हूँ। चलो मैं इंडिविजुअल लगा कैंसिल कर रही हूँ। 2 की पावर 3 है, बाहर 1/3 है, फिर 2 की पावर 3 है, अंदर बाहर 1/3 है, फिर 2 की पावर स्क्वायर है, बाहर क्या है 1/3, कैंसिल नहीं होगा इससे। फिर ए की पावर 6 है, बाहर क्या है 1/3 पावर आएगी। बी की पावर 12 पे पावर आएगी 1/3, फिर सी पे 9 पे पावर आएगी 1/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये कैंसिल नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अंदर 2, 2/3 पावर आ जाएगी इस पे। इसके बाद में ए की पावर ये 3 6 है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ पर क्या है, बी की पावर क्या है हमारे पास 12 है, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। इस तरह कैंसिल हो रहा है, देखिए ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई 1/3 होता है ना, इस तरह डिवाइड में कैंसिल करते हैं, ऊपर नीचे काटते हैं, इस तरह कैंसिल हो रहा है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये 3 आ गया। मैं लिखती जा रही हूँ, मेरे पास ये क्यूब से बाहर आ गया 2 आ गया, ये 2 आ गया एज इट इज। ये क्या है 2 की पावर 2/3 आई है यहाँ पे। ए की पावर क्या आ गई स्क्वायर आ गई, बी की पावर क्या आई है 4 आई है, सी की पावर क्या आ गई 3 आ गई। तो 2 2 जा 4 और ये हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर 2/3 एज इट इज चलेगा हमारे पास। 2 की पावर 2/3 हम लेके चलेंगे इसको।
इसको ये भी कर सकते हैं हम लोग के 2 की पावर क्यूब कर लें, मतलब 2 की पावर वापस क्यूब कर दें, क्योंकि 2 की पावर हमारे पास क्यूब है ना, क्यूब कर दें और इसको 2 टू ज़ा स्क्वायर अप्लाई करें, 2 टू ज़ा 4 हो जाए। इस तरह भी कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। अगर हम ये स्टेप में ये ना करें, डायरेक्ट हम फिर क्यूब रूट लगाएं और स्क्वायर अलग कर दें, यानी कि स्क्वायर अलग से लिया 1/3 और स्क्वायर अलग से अप्लाई करें, 2 टू ज़ा 4 कर दिया स्क्वायर मैंने इसको। फिर मेरे पास क्या आंसर आएगा, फिर ए स्क्वायर आएगा, बी 4 आएगा और सी क्यूब आ जाएगा। दैट इज माई रिक्वायर्ड आंसर। इससे ज्यादा मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, बस इतना ही सिंप्लीफाई पॉसिबिलिटी है इसमें। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 मुझे भी यहाँ पर पावर इंडेक्स क्या दिया हुआ 7 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे 128 का इंडेक्स की कोशिश करूंगी 7 टाइम आ जाए, मतलब 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 आ रहा है। एक दफा का सवाल ताड़ना चाहती हूँ, सवाल ताड़ गया। फिर बस कितने 2 आ गए, 7 2 आ गए, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 7 2, यानी 2 की पावर 7 लिख दूंगी डायरेक्टली। और बाहर इंडेक्स क्या है 1/7, तो 7 7 कैंसिल हो गया, मेरा आंसर क्या आ गया 2। दैट इज द आंसर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एमसीक्यूज के होते हैं, तो एमसीक्यूज में सिंपली आप जनरली सॉल्व करें और फिर आंसर लिखें। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यही काम है कि हमें स्क्वायर रूट दिया हुआ है, क्योंकि इंडेक्स क्या है कुछ नहीं होता, तो मतलब स्क्वायर रूट है। तो 7 7 6 मैंने लिखा है। यहाँ पर मैं कोशिश करूंगी, मेरे पास जो ना पेयर 2 2 के दो के पेयर आए, यानी कि स्क्वायर के पेयर है, ठीक है। स्क्वायर के पेयर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2, इंडेक्स होता है इसका। अगर स्क्वायर के पेयर आएंगे तो 2 आएंगे, तो फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मेरे पास। तो मैं आज 2 से स्टार्ट करती हूँ। 2 3 6, 2 8 16, फिर यहाँ पर बन गया 16 17 था, 1 माइनस करके यहाँ बना गया 2 8 16, 2 3 6, 2 1 2, 3 मतलब 3 था, तो यहाँ 1 कैरी चला गया। 2 6 2 5 15, 2 6 18, 7 14, 2 8 16, 2 8 16, 2 9 18, सॉरी 2 9 18, यहाँ पर आया 2 4 8। यहाँ पर ये 2 8 16 था, 3 लिख दिया था मैंने बाय मिस्टेक, 8 आया, तो फिर 2 4 8, फिर देन हमारे पास 2 9 18, 1 बचा 19 था, 1 यहाँ गया, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, सॉरी 2 4 8, और यहाँ बन गया 2 8 16, फिर यहाँ बन गया 2 6 12, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6। फिर इसके बाद हमारे पास दोबारा किससे कर सकते हैं, 2 से नहीं होगा, 3 से करना पड़ेगा, एंड में 3 आ रहा है। 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 7 8 2 बचा यहाँ पर, तो यहाँ चला गया 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। जब प्राइम नंबर आ जाए तो फिर हमें उसी नंबर से करना पड़ता है जिस टेबल में आता हो, या तो 9 तो 3 के टेबल में आता है या फिर अपने टेबल में आता है। तो इस वजह से हम ऐसे टेबल लेते हैं कि हमें पॉसिबिलिटी हो कि इस टेबल में आ जाएगा। अब पेयर बनाया, देखिए ये पेयर बन रहा है स्क्वायर, ये पेयर बन रहा है स्क्वायर, ये 2 अकेला रह गया, ये पेयर है 3 का, ये पेयर है, और ये 2 और ये 3 अलग अकेले रह गए, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख लूंगी मैं, 2 3 6 करके लिख लूंगी, बाकी सब पेयर ऐसा एडजस्ट कर दूंगी। 2 को स्क्वायर लिख दिया मैंने पेयर का, इस 2 का भी स्क्वायर लिख दिया मैंने पेयर का, ठीक है। ये वाला 3 का स्क्वायर लिख दिया एक पेयर का, और फिर ये वाला 3 का स्क्वायर लिख दिया, पेयर आता है ना तो स्क्वायर लिख देती हूँ। और ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई करा मैंने, 3 इस टाइम में पहले लिख दिया, तो 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लूंगी नेक्स्ट टाइम। इनकी पावर क्या है मेरे पास, इंडेक्स 1/2 है, मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा 2 पे 1/2 अप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 1/2, फिर ये वाले 2 पे 1/2 अप्लाई करेंगे, ये आ गया। ये वाले 3 पे 1/2 अप्लाई करेंगे, स्क्वायर लगा हुआ ना, तो 1/2 पावर आएगी इसके ऊपर, तो ये मल्टीप्लाई 1/2 पावर आ गई इसकी। फिर वाले 3 पे करा हमने, 2 मल्टीप्लाई 1/2 पावर आ गई। ये 3 2 6 हो गया, इसकी पावर क्या आ गई 1/2 आ गई। फिर हमने क्या करा, इनकी पावर से कैंसिल कर दी, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2 कैंसिल हो गया। फिर 2 2 4, 2 4 3 12, ये भी 2 कैंसिल हो गया। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 क्या होता है, 12 3 36, तो हमारे पास आ गया 36, और ये अंडर रूट में रहा क्योंकि इसकी पावर स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होती, तो 36 अंडर रूट 6, दैट इज माई रिक्वायर्ड आंसर। अब इस पे बॉक्स बना देंगे, ये हमारा आंसर। मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है मजीद सिंप्लीफाई होने की। Okay student, thanks for today lecture. That's all for today.